भोगों की आशा का त्याग करके आपकी कृपा से आपके नाम गुण रूप लीला धाम इसी का चिंतन होता रहे। बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है, भगवत साक्षात्कार होने में, उसका कारण है आशा। भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, छाणी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज के वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेहराज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हाँ यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों की आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला, और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी, उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है।
तो मन सुमिरन कर तो रहे मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो, और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। बड़ी महिमा है प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंती यदि वा, बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिनस् तान्त्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम। अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंती, जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मां वसंती, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वह स्पृष्ट्वाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायन्ति या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायन्ति उनकी महिमा का उनका यश गान करने का भाव बन जाए, श्रणवंती या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की हम सुन लें, वा मूर्धना विभ्रत या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधिन, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए, या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे परम पदमहो वृंदावनम पावनम, वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान स्पर्श संभाषण प्रणाम उनकी चरण रज उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है, मात संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, पर अगम्यो यदि निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री जी संबंध का निर्वाह करती, ये हमारी प्रिय सखी का शरणागत है, बस इस बात से श्री जी महल खवासी दे, अपने श्री चरणों की सेवा अपने महल का वास प्रदान कर देती। दर्शन, सेवक जी महाराज ने कहा है, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो नत्र पित छिन, कलि अभद्र बरनत सहस कलिकामादिक दोष सब। जितने दोष हैं कलयुग के कामादि दोष हैं, ये सब रसिक महापुरुषों का संग हृदय से किया जाए तो उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके संभाषण से नाश हो जाता है। गंगा जी भी ऐसे रसिक महापुरुषों के स्पर्श की आकांक्षा करती है कि वो कभी हमारे में चरण रख दें तो हम निष्पाप हो जाएं। ऐसे रसिकों का स्पर्श संभाषण दर्शन, श्रीपाद कह रहे हैं यदि दर्शन ना हो, स्पर्श ना हो, संभाषण ना हो तो उनके जो संबंधी हैं
उनका दर्शन संभाषण स्पर्श हो जाए तो निश्चित परम पद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें दर्शन संभाषण में? क्योंकि उनके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम परमाणु है, प्रिया प्रीतम की वार्ता है, प्रिया प्रीतम का अनुराग है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति है। तो उनके संग से हमारे हृदय में श्यामा श्याम की निश्चित आसक्ति प्रकट होती है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन हैं, या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाएं इस भाव से कि अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है। निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं। वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है, वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक आपकी किसी सेवा, दैन्यता, कोई ऐसा आचरण जो उनके हृदय पर प्रभाव डाल चुका है, उस समय आपकी याद आ गई और उस याद में जो आपके पास गया, श्री जी के चिंतन से डूबा हुआ वो भाव, वो आपका परम मंगल, परम कल्याण कर देता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने सीधे श्यामा श्याम की प्रीत की बात न कह के कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुरागी हैं, उनके चरणों में सिर नवाए। कह रहे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रभु अपने जन से ज्यादा अपने जन के प्रति प्रेम रखने वाले को दुलार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवू ताके चरण विचारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बढ़कर प्रभु है, जो मुझे प्रभु की बात सुनाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम से हमारा परिचय हुआ, हम ये जान पाए कि हमारे प्राणाधार जीवनधर राधा माधव श्यामा श्याम, उनको उनसे भी अधिक भाव करके मानना, ये निश्चित परम पद की प्राप्ति का हेतु है। श्रीपाद कह रहे, श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे, बंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, श्री गांधर्वा रसिक तिलकौ स्वेश योग्यम यमेकम, ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्यः। ये श्री वृंदावन धाम महाप्रेम का साम्राज्य स्थल है। यहां पर जो ये प्रतिज्ञा कर लेता है, वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, ये स्वर्णिम भूमि जो वृंदावन है, इसमें जो नियम ले लेता है कि मैं मरने तक यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाद कोई शरीर को क्या करे हमें कोई परवाह नहीं, पर मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, ये बहुत बड़ी लाभ की वृत्ति। अनंत जन्मों की किए हुए अपराध सब क्षमा हो जाएंगे और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला उपाय बताया, वृंदावन रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, ध्यान, प्रणाम, चरण रज निश्चित परम पद प्रदान कर देती है। दूसरा उपाय बताया, सीधाम वृंदावन का आमरण व्रत ले लेना। सीधाम वृंदावन के बाहर कभी भी हम नहीं जाएंगे। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम कितनी सीमा माने वृंदावन की अखंडवास के लिए, तो 3 वृंदावन का वर्णन हुआ है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। हम तीनों का एक साथ लेते हैं। हम ब्रज 84 कोष के अंतर्गत का वास स्वीकार करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो बस ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, इसके बाहर नहीं। हम बरसाना दर्शन, नंदगांव दर्शन, गिरिराज जी दर्शन और मथुरा की भी परिक्रमा होती है। कार्तिक मास में परिक्रमा होती है। श्रीधाम वृंदावन और मथुरा ये सब परम पूज्य है। अगर मथुरा भी जाना पड़े तो ये हमारे ब्रज से कोई दूर नहीं है। परिक्रमा ब्रज 84 कोष की अंतर्गत मथुरा भी आता है। मथुरा से ही कहीं कहीं प्रारंभ होती है। जब परिक्रमा दी थी तो मथुरा से ही होकर आए हुए थे, तो मथुरा भी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। तो हम जब अखंड वास लेते हैं तो 84 कोष का लेते हैं।
इस 84 कोस ब्रजभूमि में हम आ जा सकते हैं। ऐसा इसमें ये भी सुविधा रहती है कि हमें कभी लाडली जी के दर्शन करना हुआ, कभी लाल जी के, कभी गिरिराज जी के, तो हम उसमें बंधे नहीं, हम दर्शन कर सकते हैं जाकर। और ब्रज 84 कोस भूमि ये श्री कृष्णमय है। आमरण व्रत ले लेना, पर ये ध्यान रखना, ये व्रत लेने के बाद फिर बाहर मत जाना। कभी कोई ऐसी गुरुजनों की आज्ञा, जैसे हमारे बहुत से साधक आमरण अनशन व्रत लिए वृंदावन का, पर महारानी जी की पोशाक लाने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम तक सेवा की सामग्री लेके लौट आते हैं। और ये आज से नहीं, ये पुरानी परंपरा चली आ रही। आनंदी माता जो राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर है, लाडली जी की साड़ी के लिए कलकत्ता गई थी और वहां से लाई थी। अपनी प्रियाजू के लिए, अपने गुरु जी के लिए, उनके